हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबली जायसवाल। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल बबली जायसवाल में। गुड आफ्टर आप सभी को। दोपहर की ही टाइम है, लगभग 10-11 बज रही होगी और सुबह भी नहीं है, दोपहर भी नहीं है उतनी। तो मैं यहाँ पे अपना खाना वाना बना रही हूँ। नाश्ता वगैरह हो चुका है, बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल, ये जा चुके हैं ऑफिस में और बस हैप्पी। तो ये मैं खाना बना रही हूँ मशरूम और आलू की सब्जी। कट कर लिए मैंने यहाँ पे बना इधर ये आ गए हैं इसी बीच। कुछ कागज़ वगैरह कुछ इनका ऑफिस में काम था जो घर पे ही रह गई थी, तो ये लेने आई इसी बीच। तो फिर बोले चाय बनाने के, तो फिर हम लोग चाय बना और मैं नहीं पीऊँगी तो ऐसा हो नहीं सकता। चाय तो मैं पीऊँगी। तो मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन चाहिए सुबह में भी और शाम को भी। तो चाय मैं पी चुकी थी, यहाँ तक कि नाश्ता भी कर चुकी थी, लेकिन फिर चाय बना तो फिर हम दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं। और इनका कागज़ जो छूट गया था ये लेकर के जाएंगे और उधर से मून को भी फिर टाइम हो जाएगा तो लेकर के आएंगे स्कूल से। और मेरी एक साड़ी थी जो मैंने मार्केट से ही, आई थिंक, हाँ मार्केट से ही लेकर के आई थी और उसका फॉल्स लगाना था तो मैं नहीं लगाई थी। मैं सोच रही थी लगाऊंगी, फिर अचानक से याद आया कि अरे तो नवरात्रि में पहनना है, तो फिर मैं इनको दी कि फॉल्स लेकर के आना, इसको लगाना है। तो इनको दिया और लेकर के आएंगे तो फॉल्स आज ही मैं लगाऊंगी। इस बीच यहाँ पे मैं मोबाइल पे कुछ काम वगैरह जो रहता वो कर रही हूँ। मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने शॉर्ट्स चैनल है, मौज है, क्या है, जूस है, बहुत सारे हैं, फेसबुक है। तो ये सब पे जो शॉर्ट्स अपलोड करना होता है तो वही सब मैं करती रहती हूँ। खाना भी बनाना होता है बीच में मैं कर देती हूँ, फिर रख देती हूँ, ऐसे ऐसा करके मैं करते रहती हूँ। तो वही सब मेरा चलता रहता है। और बच्चों लोगों का आने से पहले मैं खाना वाना का काम करके मैं रख देती हूँ। सब्जी दाल ये सब बनाना भी होता है, मैं बना करके छोड़ देती हूँ, सिर्फ चावल छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। और वही मून आ गई है स्कूल से तो मैं चावल अभी नहीं बनी है तो रोटी मैं दे दूँगी मून को अभी सब्ज़ी के साथ खाने के लिए बोली। चावल मैं बनाऊँगी। मून तो 12:30 में ही आ जाती है, जानू आता है 2:30 बजे, तो चावल मैं उस टाइम तक बना लेती हूँ। तो वो भी अपना रोटी चावल मिला करके जो खाना होता खा लेता है। साड़ी का फॉल्स मेरी आ चुकी है तो उसको मैं धो रही हूँ पानी से। साड़ी का फॉल्स धो करके ही हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि फिर कॉटन का कपड़ा वैसे भी धोने के बाद थोड़ी सिकुड़ती है, तो फिर क्या होती है कि साड़ी आपकी फूल जाती है। कॉटन का जो फॉल्स होता है वो सिकुड़ जाता है तो फिर साड़ी वहाँ फूल जाती है, इसलिए धो करके लगाने से अच्छा होता है। तो मैं 1-2 साड़ी मैं ऐसे भी लगा करके ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद से मैं फिर नहीं करती, क्योंकि साड़ी वहाँ फूल जाती है तो फिर अजीब सी लगती है, अच्छा नहीं लगता है। धो करके लगाने पर आप फिर से साड़ी धोते भी हो तो कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इसको मैं धो करके रूम में ही सूखने के लिए डाल दूँगी। और जानू भी आ चुका है स्कूल से, तो सूख जाएगी, थोड़ी देर में ही सूख जाती है, तो सूख जाएगी। इसके बाद आप इसको प्रेस कर लो, नहीं तो जब धो करके सूखने के लिए डालते हो तो उसी टाइम अच्छे से इसको पानी निचोड़ कर झाड़ दो बढ़िया से। इसके बाद सूखने के लिए डालो, जैसे कोई लाइनिंग चिन्हा ऐसा कुछ करके ना हो, तो फिर बिना प्रेस के ही लग जाती है, नहीं तो प्रेस कर लो तो और अच्छी होती है। और एक पेटीकोट भी मैं मंगवाई थी तो वो भी बहुत लॉन्ग थी, तो उसको मैं नीचे से थोड़ा सिलाई कर दूंगी, छोटी हो जाएगी। पेटीकोट मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, नहीं सिलाती हूँ, क्योंकि फिर कौन उतना झंझट लेगा। पेटीकोट का कपड़ा लो, फिर आप उसको नाप वगैरह दो। मतलब कोई पुरानी पेटीकोट है जो आपकी परफेक्ट है साइज में तो वो भी दे दो, नहीं तो फिर आपका वो नाप भी लेता। अगर कोई लेडी है तो आसानी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, उतना सारा झंझट कौन करेगा। पेटीकोट में क्या है, ये तो रेडीमेड ही ले लेती हूँ और नीचे से थोड़ी लॉन्ग रत्ती सिलाई कर देती हूँ, छोटी हो जाती है। और मेरी फॉल्स भी सूख गई थी तो फिर मैं यहाँ साड़ी में फॉल्स लगाने लगी। जस्ट मैं मंदिर से आई दिया जला करके और बैठ गई साड़ी में फॉल्स लगाने।
और लग जाती है, उतना ये नहीं रहता। हाँ, शुरू में अगर कोई न्यू लगाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या करा, ये इस साइड मैंने ये फॉल्स लगा लिया है। देखो बहुत ही ये, हाँ, तो ये साइड मैंने लगा लिया। अब ये दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड के लिए मैं क्या करा, यहाँ पे कॉफ़ी डाल दिया बड़ा सा, ताकि सुई ये करने में इसमें आसानी होती है। तो कॉफ़ी डाल करके फिर मैंने क्या करा, इसको अच्छे से ऐसे कर दो, शेप दे करके, यानी शेप क्या देना है, सॉरी, मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब आसानी से मैं इधर से ऐसे जाऊंगी और ऐसे जाऊंगी। बहुत अभी मैं मंदिर से आई हूँ मैं, और बैठ गई मैं, फॉल्स लगाऊंगी। इसके बाद चाय वाय पीऊँगी। मुझे हंसा रही है। लग गई मेरी सारी। यहाँ पे लग गई मेरी साड़ी की फॉल्स, और इसकी ब्लाउज नहीं सिलवाया गया है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ये हो गई थी। एक तो साड़ी मैं लेकर के आई थी पहले से, तो उस साड़ी को मैं ऐसे ही रख दी थी। लेकिन जब मैं उसको ओपन करा तो देखा उसमें होल थी, बहुत ही छोटी सी। वो भी साड़ी में नहीं थी, ब्लाउज में थी। तो फिर मैं गई कि ऐसे ब्लाउज कैसे सिलेगा, तो फिर मैं उसका वो पर्पल कलर में था, तो फिर मैं चेंज करके इसको लाई। तो फिर नज़दीक टाइम में तो ब्लाउज कैसे सिलाएगा, थोड़ी बहुत इस साड़ी को लेने में परेशानी हुई थी। तो ब्लाउज तो सिलेगा नहीं, तो फिर ब्लू कलर ब्लाउज मेरे पास है, अच्छी सी रेडीमेड है, तो मैं उस पर पहन लूँगी। और बहुत बार ऐसा होता है मैं ब्लाउज नहीं स्टिच करवाती, क्योंकि होती है कोई पहले से, तो उस पर मैं पहन लेती हूँ। और इस साड़ी में एक साइड तो पहले से की हुई है, बहुत अच्छी सी टैसेस भी लगाए हुए हैं। तो फिर दोनों साइड करवाना होता है तो मैं पिको करवा लेती हूँ। लेकिन जिस साड़ी में आंचल की तरफ कोई डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ होता है, दिया हुआ है, तो इसमें पहले ही से अच्छी सी बनी हुई है। तो फिर सिर्फ कमर में थी, तो मैं इसको मशीन चला दूँगी। और कमर में कौन ये करता है, तो ऐसे ही मशीन में चला देती हूँ। कोई भी साड़ी अगर होती है तो इसमें भी मैंने वही करा। और आंचल में होता है तो फिर मशीन अच्छी नहीं लगती, और आंचल में तो पहले से की हुई है, तो फिर इसको ऐसे ही मशीन चला दूँगी। और बहुत देर हो चुकी हूँ मैं, और जल्दी जा रही हूँ मैं चाय बनाऊँगी। और देखती हूँ, बच्चों का फरमाइश है, मैं फॉल्स लगा रही थी तभी कि पनीर पकौड़ा खाना है। तो देखती हूँ जाकर के किचन में
क्या करती हूँ, पनीर ऐसे कल से ही आया हुआ है तो इस बार सभी का पनीर का सब्ज़ी खाने का किसी का मन नहीं है, सभी को पकौड़ा ही खाना था। तो कल से मैं रखी थी कि बनाऊँगी, लेकिन अभी सभी का मन हुआ तो फिर मैं थोड़ी जल्दी में, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। तो थोड़ी यहाँ पे मुड़ भी गई, पर फिर भी कोई नहीं, सब चलता है। ऐसा करके मैं जल्दी से इसको रखूँगी फोल्ड करके और डायरेक्ट जाऊँगी किचन में लगती हूँ। और अच्छी है साड़ी, आजकल वैसे भी ये साड़ी ट्रेंड में है, चली हुई है, और कढ़ाई वगैरह वाला साड़ी थोड़ा। और ये साड़ी सबसे अच्छी बात है कि साड़ी बहुत लाइट वेट होती है और पहनने के बाद पता चलेगा कि पहनने में कैसी है, कंफर्टेबल है इस साड़ी को पहनने में कि नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल की मैं सबसे बड़ी दीवानी हूँ। कंफर्टेबल होनी चाहिए, नहीं वैसे साड़ी में पहन के रह नहीं पाती हूँ ज़्यादा देर, और ऐसा कुछ भारी भरकम हो तो और क्या ही। यहाँ पे मैं पनीर पकौड़ा बनाने लग गई और एक बैच बन चुकी है, खा भी रहे हैं बच्चे, और दूसरी बैच बना रही हूँ मैं। पनीर का पकौड़ा बनाने का अलग एक तरीका है, बहुत टेस्टी लगती है वैसे बनाने में। जैसे कि पनीर को आप कट कर लो थोड़ी बड़ी सी, और उसको एक साइड से आप हल्की सी कट लगाओ, बीच में सॉस चाट मसाला वगैरह या ग्रीन चटनी लगा दो, और थोड़ी सी कट लगा करके बीच में लगा दो चटनी, और फिर उसको बेसन में डिप करके और बनाओ तो फिर अच्छी लगती है। अंदर से भी आपको चटनी वगैरह का टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं हूँ जल्दी में, तो मैं क्या करा, जल्दी से पनीर कट करा छोटी छोटी और बेसन में डिप करके और मैं बना दी, क्योंकि फिर बड़ी पनीर में अंदर में कच्ची सी लगेगी, इसलिए बहुत पतली सी कट करा। मैं साड़ी में फॉल्स लगा रही थी, फिर सभी को ये खाने का मन हुआ तो मैं आ गई पकौड़ा पनीर, और शाम को कुछ पकौड़ा टाइप्स मिल जाए खाने को, कुछ भी जैसे प्याज का पकौड़ा, पनीर का, या कोई भजिया टाइप्स कुछ ऐसा, तो फिर चाय का मज़ा दोगुना पड़ जाता है मेरे को, क्योंकि मेरे को चाय में कुछ चाहिए होता है। कितने को तो इनको जैसे कि चाय के साथ कुछ नहीं चाहिए, बस पहले खिला दो, पानी पिला दो, इसके बाद चाय पर। मेरे को बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो अभी तो बिस्किट ये सब मैं नहीं खाती, बंद करी हूँ मैं अभी बिस्किट वगैरह मार्केट का, जो भी, क्योंकि बिस्किट में भी मीठा बिस्किट हो, लेकिन फिर भी उसमें नमक दिया जाता है, उस कवर पे भी दिया हुआ रहता है क्या क्या इसमें सामग्री गई है उस पर। कढ़ाई में थोड़ी सी तेल बची थी, मैंने चूड़ा को डाल दिया, इसको फ्राई करके रख दीजिए। तेल खत्म हो जाएगी, कढ़ाई खुल जाएगी। यदि तेल थोड़ा बच जा रहा है, कुछ पूरी पकौड़ा कुछ न कुछ बन रहा है, तेल चूड़ा मैंने भून दिया है, कुछ तेल बची। आज के लिए इतना ही, ब्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगी। कल फिर से मिलूंगी नए ब्लॉग में। पूरी वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना, न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।